अब देखिए, मॉस्को में सीआईए चीफ की गुप्त यात्रा से हलचल। C-17 विमान से मॉस्को पहुंचे हैं सीआईए चीफ। रूसी खुफिया अधिकारियों से रेडक्लिफ की मुलाकात। रूस अमेरिका के बीच गुप्त बातचीत से अटकलें लगाई जा रही है। ईरान को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीक्रेट डील पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। तो आखिर क्या बात हुई होगी? ये जो मुलाकात है सीआईए की रशिया में, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। मेरे साथ डिस्कशन के लिए खास मेहमान है, मैं तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मनोज कुमार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, रितेंद्र माथुर, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवनाथ जी आपके साथ कर लेते हैं। ये जो सीआईए चीफ की गुप्त यात्रा है, इसे लेकर ना तो अमेरिका खुलकर कह रहा है, ना रूस खुलकर कह रहा है। आपके हिसाब से इस यात्रा के, इस विजिट के क्या मायने? हाँ मोनिका जी, ये एकदम क्लोक एंड डेगर ऑपरेशन लग रहा है। जैसा कि हम जब टीनेजर्स थे तो स्पाई थ्रिलर्स में पढ़ते थे। अब जॉन रेडक्लिफ किस उद्देश्य से मॉस्को गए हैं? दुनिया भर के स्पाई स्पेशलिस्ट्स और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि एक देश अपने स्पाई चीफ को दूसरे देश भेजता है बातचीत करने के लिए। उसके दो उद्देश्य होते हैं। अब रेडक्लिफ जाहिर बात है जाएंगे मॉस्को में। आप तो या तो यूक्रेन का मुद्दा डिस्कस करेंगे या ईरान का मुद्दा डिस्कस करेंगे। यूक्रेन का मुद्दा शायद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मॉस्को यूक्रेन पर अपने जो छोटे छोटे ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स के हमले हैं उनको कुछ समय के लिए रोक दे, खास तौर से जब तक अमेरिका में इलेक्शंस पूरे नहीं हो जाते। इसका उद्देश्य ये है कि जैसे ईरान के युद्ध को अभी शांति के दौर से गुजरने का मौका दिया जा रहा है, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन का युद्ध भी एक नवंबर के महीने तक एक शांति के दौर से गुजरे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप पूरा ध्यान अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन की तरफ लगा सके। स्पाई चीफ जब भी इस तरह से विजिट करते हैं, जाहिर बात है ब्लेसिंग्स डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि पुतिन के साथ उनका एक खास दोस्ताना रिलेशन है। पुतिन का भी आशीर्वाद दिया होगा पुतिन ने भी कि आओ हमारे जो टॉप जनरल्स हैं उनसे बात करो। जॉन रेडक्लिफ ऐसे में आए जो मुलाकात करेंगे रशिया में क्रेमलिन के बड़े ऑफिशियल से, वो ये एक हिंट देंगे कि अमेरिका और को कितना मालूम है और अमेरिका यूक्रेन के लिए क्या करने वाला है। इसीलिए रूस और कुछ भयंकर कार्रवाई ना करे यूक्रेन। मतलब देवनाथ जी, ये क्या डराने के लिए आए हैं कि अमेरिका किस तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहा है? ऐसे में रूस जरा सोच समझकर कदम उठाए। मोनिका जी, ऐसी बातचीत हमेशा बड़े दोस्ताना माहौल में होती है और बातचीत करने का अंदाजा जो होता है वो चालाकी या पैंतरेबाजी से नहीं की जाती है, सहज भाव से बात किया जाता है। श्री अजीत डोभाल भी अपने पूर्व कार्यकाल में इस तरह की कई विजिट चीन में और पाकिस्तान में कर चुके हैं NSA बनने से पहले। तो इस तरह का जो माहौल होता है वो दोस्ताना होता है, तनाव नहीं होता है। उभय पक्ष एक दूसरे को अपनी उभय पक्ष एक दूसरे को अपनी जो मजबूती है वो बताता है और उभय पक्ष एक दूसरे को अपनी कुछ कैलकुलेटेड कमजोरियां भी बताता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का माहौल होता है। आप यकीन कीजिए मुस्कुराते भी हैं बातचीत कर। स्पाई चीफ वर्सेस स्पाई चीफ है। टेंशन कम करने की कोशिश की जाती है। ब्लैक डिप्लोमेसी को बैकग्राउंड में डाल देते हैं। दिल से दिल वाली बातें होती हैं। जी देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।